राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और ये देखिए, पिछले वीडियो में मैंने यहीं तक आपको दिखाया था, कान्हा को यही ड्रेस पहना कर कान्हा मेरे यहाँ आए थे और आँख पर मैंने पट्टी बांध दिया है और इनका मेजरमेंट ले रही हूँ। सच पूछिए तो यहाँ जो मैं मेजरमेंट ले रही हूँ, तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरे कान्हों कितने नंबर के हैं। मुझे ये सब कुछ भी पता नहीं था, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत कलाएँ दी है। मैं घमंड नहीं करती हूँ, क्योंकि इन्होंने ही मुझे दिया है। तो इनको लग रहा था कि ये मेरा सारा चीज़ बनाने जानती है और ये इसके घर मैं क्यों ना जाऊँ। तो इनको तो मैं नहीं ला पाऊँगी, कोई इनको नहीं ला पाएगा। ये खुद अपनी इच्छा से किसी के घर जाते हैं। तो इसके पहले जो कुछ भी मैंने लिया था, क्या क्या किया था, ये सब कुछ मैंने आपके साथ पिछले ब्लॉग में शेयर किया है, ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर अब मैं इनको प्राण प्रतिष्ठा दे रही हूँ। तो इनकी आँख में जिस तरह से मुझे लोगों ने बताया, दुकान पर जिनके जिनके पास कान्हा थे, उन्होंने मुझे बताया। तो इनको जो है चावल में, शक्कर में, आटा में, फल में, सब्जी में, इन सब चीज़ों में इनको ढक के 24-24 घंटे के लिए रखा जाता है। कई लोग बोलेंगे कि आपको जिस दिन इनको मतलब कि पूजा इनका करना है, तो 5 दिन पहले लेकर जाइए। और ये देखिए, मैं सेलेक्ट कर रही हूँ कि इनको आज कौन सा ड्रेस पहनाऊँगी। और ये मोर वाला ड्रेस, चूँकि दुकान वाले ने इनको पहना कर दिखाया, पहली बार मैंने इनके शरीर में यही ड्रेस देखा, तो मैंने ये ले लिया। लेकिन जब मैं घर आकर मैंने इसको देखा, तो इनको ये ड्रेस छोटा हो रहा था। तो फिर मैं अब ये लौटा भी नहीं सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इनका ये पहला ड्रेस है और यही पहनकर ये मेरे घर आए थे। तो इसीलिए मैंने सोचा इसका बहुत ही गजब उपयोग करूँगी। और क्या करूँगी, तो मैं इनका बनाऊँगी घर में सिंहासन बड़ा ऐसा, और उसी में मैं इस मोर को पेस्ट करूँगी। वेलवेट का है ये पूरा कपड़ा, तो वेलवेट का ही सिंहासन बनाऊँगी। आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहले ही मैंने कहा मुझे बहुत कुछ आता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने उनको चावल में ढक कर रख दिया है। तो कहते हैं 24-24 घंटे के लिए रख सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है समय, आप एक ही दिन में करना चाहते हैं, तो एक घंटे के लिए या फिर 10-10 मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना आपके पास शक्ति है उतना आप भक्ति करिए। मैंने 5 दिन के पहले तो मेरे मन में विचार भी नहीं आया था। मैं ये पूरा स्टोरी आपको बताऊंगी, कैसे क्या मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली। मेरा बेटा उधर बैठा हुआ है, और जब तक वो चावल में रहेंगे, मैंने 10-10 मिनट का मैंने इनको रखना सोचा है, क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और मेरे हस्बैंड तो आज घर में ही हैं, आज 1 जनवरी है। तो ज़रूरी नहीं कि जेंट्स आपके बच्चे को पकड़े रहे और 5 घंटा आप पूजा में बैठिए, ये भी सही नहीं लगता है। इसीलिए अब यहाँ पर मैंने इनका बेड वगैरह सब कुछ लगा दिया है, पूरा सिंहासन झाड़ लिया है। अब इनको 10 मिनट जब तक होगा चावल में रखूँगी, फिर जैसे जैसे देखती हूँ क्या क्या है, सब कुछ आपके पास साथ शेयर करूँगी। तो अभी मुझे ये भी नहीं पता है मेरे कानों कितने नंबर के हैं, इसीलिए इनका कुछ ड्रेस छोटा भी आ गया था। तो तब तक मैं सारा चीज़ निकालूंगी। कहते हैं कि कोई के दूध में भी इनको रखा जाता है, कोई कहते हैं घी में भी रखा जाता है, दही में रखा जाता है। लेकिन मैं घी, दूध, दही, शक्कर, मधु, ये सब मैं पंचामृत बनाने में उपयोग करूँगी। और चूँकि आज ठंड तो बहुत ज़्यादा है, ठंड में कहते हैं इनको ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ नहलाइए, लेकिन चूँकि आज इनका पहला दिन मेरे घर में है, इनका आगमन है, तो आज मैं इनको पंचामृत से नहलाऊँगी। और शंख से जितना अच्छा हो सके, शंख से अगर आप नहलाते हैं, तो मैंने दीपावली में धनतेरस के दिन शंख लिया था, जो कि लेना बिल्कुल शुभ होता है। सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मैं शंख से नहलाऊँगी। तब तक मैं नीचे में इनका बिछावन वगैरह काट रही हूँ, नया नया कपड़ा से कुछ कुछ बना रही हूँ। जो इनका कोई फ्रॉक छोटा है, तो उसको बड़ा करने का, वही फ्रॉक में बड़ा करने का प्रयास कर रही हूँ, जो भी मैं पहनाना चाह रही हूँ, वेलवेट वाला। और उसके बाद सारा चीज़ दिखाऊंगी। बहुत सारा मुकुट वगैरह भी लिया है, सब कुछ निकाल कर मैं रखूँगी। और काफ़ी सामान मैंने लिया था, और इसमें काफ़ी समय, आज मुझे 4-5 घंटा लग गया था पूजा में पूरा विस्तृत ढंग से करने में, सब कुछ करने में। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत साथ दिया था, क्योंकि आज मेरे घर कान्हा आए थे। तो मैं बहुत खुश हूँ। फूल वगैरह सब कुछ लाए हैं, गुलाब फूल वगैरह। तो यहाँ पर मैंने ये फ्रॉक आज इनको पहनाना है, और इस फ्रॉक का मैंने गजब यूज करने का सोचा है। आप लोगों को बताऊँगी आगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ काटना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी अगर कभी देखूँ, जिस दिन मेरे यहाँ कान्हा आए थे, तो क्या कुछ मैंने किया था। और ये देखिए, ये पूरा सेट है, जिसमें मुकुट रहता है, गले का रहता है, सब कुछ। और ये देखिए, ये ब्लैंकेट है, निकाल के मैं अपने बेटा को दिखा रही हूँ। ये ग्लास छोटा सा मैंने कानों के लिए लिया है। मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, जैसे लग रहा है कि ये देखिए बाल है। मुझे उस समय नहीं पता था, दुकान वाले ने भी थोड़ी सी गलती की। वो तो बेचते रहते हैं, तो उन लोगों को पता होना चाहिए कितने नंबर का है, उतने नंबर का मुझे सामान वो निकाल के देते। और ये देखिए एक, लेकिन ये देखिए ऑरेंज और ग्रीन है, इनको साइज में छोटा हो रहा था। लेकिन चूंकि वहाँ पर मैंने दुकान में पहना कर इनको देखा,
देखा था, मुझे ये बहुत पसंद आया और मैंने कान्हा को कहा, कान्हा अभी मैं लेकर ये मुकुट जा रही हूँ, यही मैं आज इनको पहनाऊँगी। मुझे ये इतना, चूँकि कलगी लगा हुआ है, इतना अच्छा लगा और मैंने कान्हा से वादा किया था, कान्हा मैं इसी तरह से बाद में आपके लिए नेट का, चूँकि कलगी इसमें लगा है, तो मैंने कहा मैं आपके लिए नेट का ही कपड़ा लूँगी और इसी का मैचिंग मैं आपके लिए ड्रेस बनाऊँगी और फिर इसी मुकुट को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊँगी, क्योंकि मुझे आता सब कुछ है। बाकी तो मुझे क्या आएगा, मैं ये क्या बोलती हूँ। ये मैंने ब्लैंकेट यहाँ पर लगा दिया है। अभी मैंने इनका सोने का बिछावन वगैरह लिया, लेकिन सिंहासन नहीं लिया है। तो अब मैं इनको मैं चावल से निकालूंगी, तब तक मेरा 10 मिनट हो गया। अब मैं इनको सब्जी में डालूंगी, सब्जी के बाद फिर मैं इनको फल में डालूंगी। तो जो कुछ संभव है आप लोगों से, ये 5 तरह का सब्जी, आलू मैंने यूज नहीं किया है, सबको धो लिया था, अच्छे से पोंछ लिया था। और ये जो इधर देख रहे हैं आप, नया मैंने प्लेट, 2 कटोरी, 1 गिलास, 1 चम्मच निकाला है, क्योंकि इनको मलाई मिश्री जो भी जब आपको समझ में आए देते रहिए। उधर मैंने सब कुछ उधर रखा है और इधर मैं चंदन वगैरह प्लेट में निकाल रही हूँ और पंचामृत बना रही हूँ। और ये फूल माला वगैरह मेरे हस्बैंड अभी लेकर आए हैं। तो यहाँ बहुत खुश हूँ। मैंने नहीं सोचा था मेरा 1 जनवरी और मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत ये 1 जनवरी हुआ। मेरे घर में एक सदस्य ही, मुझे लगता है कि मेरे को घर में एक सदस्य आ गया। और ये अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं जो कथा कहते हैं, उन्होंने बताया था किस तरह से उनका स्नान कराइए। ये 6 घर बनता है, उसमें ओम नमो नारायण लिखिए और फिर सब में तुलसी का पत्ता रखिए, फिर इसमें कान्हा को रखिए, फिर शंख में पंचामृत लेकर कान्हा को स्नान कराइए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मैंने किया है डियर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और इस तरह से फिर एक बार इनको पट्टी बंधे हुए ही में ही स्नान कराइए। उसके बाद फिर इनका पट्टी उतार, आँखों से पट्टी खोलकर और घंटी को बजाते हुए अचानक से सर पे पानी या पंचामृत कुछ भी या जल नहीं डालना है। उनको अचानक से लगेगा क्या हो रहा है, इसलिए पहले घंटी बजाना होता है। मैंने इतने कम समय में जितनी विधि जाननी थी मैंने जान लिया। और अब मैं यहाँ पर शंख में पंचामृत ले रही हूँ। अब मैं स्नान कराऊंगी। भजन मैंने चला दिया है, वो गौरव वल्लभ जी का जो भजन है राधे राधे, वो वाला भजन मैंने चला दिया है। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद अनुभव है। और मेरी बेटी भी नहीं रो रही है। और ये देखिए मेरे कान्हा को। और पता है मैं इनके बाल भी बनाऊंगी और लड्डू भी कलर करूंगी, सब कुछ मुझे जैसे जैसे कान्हा बुद्धि देते जाएंगे, जैसे जैसे इनको चाहिए। ये अब मैं इनको पंचामृत से मल मल के नहला रही हूँ, फिर मधु से मैंने मसाज किया इनका, और फिर जल लेकर शंख से डाला। मतलब बहुत समय लगा था, मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है और थोड़ा काट कर भी आपको दिखा रही हूँ। मैंने बिल्कुल अच्छे से इनको नहलाया और लगता था मैं देखते रह जाऊँ। और ये भी देखने लगे हैं, बोल रहे थे सच में कितना प्यारा लग रहा है। और पता है मैंने जब इनको लेने गई थी, तो मैंने पिछला वीडियो शेयर किया है और जब लेने जा रही थी तब भी शेयर किया है। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि जब कान्हा को लेते हैं तो चरण में स्वास्तिक बना रहना चाहिए, सीने में चरण बना रहना चाहिए। मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता था। ये भी मुझे ये होश नहीं था कि कान में पहनाया जाता है तो कान में होल रहना चाहिए। बस मैं गई, मैंने देखा, एक काला उन्होंने दिखाया, एक ये दिखाया। तो मैंने पूछा कि ज़्यादा आप कि भक्त जो हैं कौन सा लेकर जाते हैं। तो बोले देखिए काला तो लोग लेकर चले जाते हैं, लेकिन खंडित मूर्ति नहीं रखा जाता है विग्रह को। देखिए मैं देख रही हूँ इतना प्यारा, मुझे बहुत प्यार हो गया है इनसे। और उसके बाद वो बोलें कि काला लोग लेकर कम जाते हैं, यही लेकर जाते हैं, क्योंकि अगर वो खंडित हो जाए तो खंडित घर में नहीं रहता है, फिर आप पेंट कराने के लिए किसी से कहाँ ढूंढ घूमिएगा। लेकिन अच्छा मुझे वही लग रहा था, लेकिन मैं ये लेकर आई हूँ। और अच्छा ख़राब क्या, जिनको मेरे यहाँ आना था वो आ गए। और ये जो है ये टेढ़े हैं, आप देख रहे हैं ना। इनके जमाने का अगर इमेज देखेंगे आप तो इनका पैर टेढ़ा है। अभी देखिएगा तो कैसे घुटने के बल, हाथ के बल, एक हाथ टेढ़ा, दोनों पैर टेढ़ा। तो ये किसी के अंदर समाते नहीं हैं जल्दी से, ये किसी के मन में, किसी के अंदर ये जल्दी से समाते नहीं हैं। आप सोचिए कि किसी शीशे के बोतल में अगर आपका कोई सीधा चीज़ गिर जाए तो आप उंगली टेढ़ा या सीधा करके आप निकाल लीजिएगा, लेकिन अगर कोई टेढ़ा चीज़ गिर जाए तो फिर वो निकालना मुश्किल हो जाता है, जब तक आप शीशे के बोतल को नहीं तोड़िएगा। उसी तरह ये टेढ़े हैं, अगर किसी के अंदर चले आते हैं फिर वहाँ से निकलना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कान्हा आप तो मेरे दिल में, मन में समा गए हैं, और आगे जो भी कमी है प्रेम में और भी आप मेरे अंदर समा जाइए। और जब तक ये मेरा शरीर न छूटे आप मेरे मन दिल से निकलिएगा नहीं। इनको मैं फ्रॉक पहनाऊँगी, लेकिन इसके पहले मैंने इनको एक पीला सा वस्त्र इनके अंदर लपेटा। और मुझे ये लपेटने इसीलिए आता है कि मैके में 2 लड्डू गोपाल हैं, उस समय मुझे नहीं पता था कि ये क्या है नहीं है।
शौक़ भी उनका नहीं था, लेकिन मैं वस्त्र उनको इसी तरह पहनाती थी और फ्रॉक वगैरह नहीं पहनाती थी। अब जब से मुझे समझ में आ गया है कि ये क्या है, मुझे लगता है मैं कैसे दौड़ के मायके चली जाऊँ, उन दोनों को भी मैं संवार दूँ, एकदम अच्छे से सजा दूँ, सब कुछ कर दूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जल्दी चली जाऊँ। और यहाँ पर ये न्यू ब्रश है, इनसे इनका मैं चंदन से मस्तक पे चंदन लगा रही हूँ, उनका मैं श्रृंगार कर रही हूँ। आज इनका पहला श्रृंगार है और आईलाइनर से काजल वगैरह लगा दूँगी, लाल टीका बीच में लगा दूँगी, फिर मैं बाल लगा दूँगी, मुकुट पहनाऊँगी, ड्रेस पहनाऊँगी, हार पहनाऊँगी इनको, हाथ में कंगन पहनाऊँगी, सेंट लगाऊँगी। उसके बाद इनको अच्छे से बैठाकर फिर नैवेद्य भोग आरती करूँगी। ये देखिए मेरे कान्हों को कैसे पंडित जी की तरह लग रहे हैं देखने में। ये देखिए मैंने लगा दिया है तिलक और अब मैं इनका धीरे धीरे इनको कपड़ा वगैरह वस्त्र वगैरह पहनाऊँगी। और उसके बाद इनके प्रति जब मन में भावना आ जाएगी ना, तो फिर आपको दुनिया में इनसे ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं लगेगा। अब मैं देखती हूँ ये तो मेरे घर आए हैं, देखती हूँ इनकी कृपा क्या क्या होती है, कब तक मेरे साथ, कब तक मेरे पास, कब तक मेरे मन में रहते हैं। इनसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये मेरे साथ रहे, भरोसा बनकर रहे और इनका मैं सिंहासन बनाऊँगी। यही मुझे बुद्धि और ज्ञान देंगे कैसे क्या करना है। ये बहुत चमत्कारी हैं, किसी से भी दोस्ती करते हैं बहुत ज़बरदस्त करते हैं। कुछ नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। मैं इनके हाथ में कड़ा पहना रही हूँ और इनसे जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो शेयर करूँगी। प्लेलिस्ट में मैं कान्हा का ब्लॉग करके डाल दूँगी। आज मुझे लगता है कि काश मेरी सासू माँ रहती और मुझे कान्हा के प्रति ऐसा प्यार देखती तो मुझे वो कितना प्यार करती। उनको ये लगता, वो प्यार तो मुझे बहुत करती थी और उनको लगता था, मैं पूजा पाठ तो खैर बहुत करती हूँ, लेकिन ये जो एक प्रेम इनके प्रति मेरे मन में आया है, ये मुझे कभी नहीं था। मैं झूठ आपसे क्या बोलूँगी और कैसे क्या चमत्कार हुआ ये तो मैं बताऊँगी, आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और ये इनको मैंने ड्रेस पहना दिया है और प्लेलिस्ट चेक करिएगा। कान्हा का ब्लॉग के नाम से मैंने एक बनाया है, कान्हा ब्लॉग। उनमें कान्हा से रिलेटेड मैं सब कुछ रखती हूँ। इनका पोशाक भी बनाऊँगी, मंदिर बनाऊँगी, जो कुछ भी होगा। इनका बड़ा बाल भी लेना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा पढ़ने लिखने में व्यस्त रहती हूँ, इसीलिए लगातार वीडियोज़ नहीं डाल पाती हूँ। बेटा का भी एग्ज़ाम है, थोड़ा ठंड भी है, तो दूसरे तीसरे ही काम में लगी रहती हूँ। और ये देखिए ये जो मुकुट है ये मुझे बहुत पसंद आया था, नेट का है ये, इसीलिए मैं नेट का ऑरेंज और ग्रीन कपड़ा लेकर इनका ड्रेस बनाऊँगी। सेम मार्केट में नहीं मिल रहा था, जबकि सब कुछ अवेलेबल होता है। यूट्यूब पे भी दिखाता है कि आप ऑर्डर करिए जैसा ड्रेस वैसा कलगी, लेकिन उनके पास नहीं था या पता नहीं क्यों दुकान वाले ने मुझे नहीं दिया। यहाँ पर मैंने रेडी कर दिया है इनको, फूल माला, मतलब पूरी तरह से मैंने इनको पूजा इनका कर लिया है। फूल माला नैवेद्य भोग निकाली हूँ, अब मैं इनको खिलाऊँगी और फिर इनके आगे में सारा दूसरे कटोरे में करके सारा भोग रख दूँगी, क्योंकि तुरंत इनके पास से नहीं हटाना चाहिए। तो अभी मैं इनको खिला रही हूँ पेड़ा, माखन, मिश्री, टिकरी, मलाई, जो भी इनका फेवरेट है आज मैं सब कुछ इनको खिला रही हूँ। और सामने में उनके बगल में चांदी के प्लेट पर उनका सारा मुकुट मैंने रखा है। यहाँ पर उनको मैं पानी पिला रही हूँ। और वो बोले हैं, दुकान में एक महिला बता रही थी कि पहले ये गुलाब का फूल देखिए, इसमें मैंने सेंट लगा दिया ताकि ये दिन भर सूंघते रहे। और वो महिला ने बोला था कि अगर आप जो शुरू से पहला दिन करिएगा वही आपको करना होगा। ये जनेऊ मैं इनको पहनाना भूल गई, तो मुझे कुछ होश नहीं रहा मैं पहले दिन क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। देखती हूँ आगे क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने भोग लगाकर सब कुछ अब इनके आगे में रख दूँगी। इस तरह से आज मेरे कानों का पहला दिन है, 1 जनवरी पहला दिन। कई लोग कह रहे हैं कि आपको 2 बार इनका जन्मदिन सेलिब्रेट करना पड़ेगा, एक जन्माष्टमी को और एक इस दिन। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 जनवरी लोग ऐसे भी मनाते हैं, मेरे घर तो कान्हा आए हैं। तो डियर कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग और मेरे कान्हों का आगमन, ज़रूर बताइएगा। एक पर एक चीज़ अब देखने को मिलेगा आपको, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मेरे चैनल पर इसी तरह के नेचुरल चीज़ आपको मिलते रहेंगे, जो नेचुरल भी है और सही भी है, बिल्कुल सत्य है। और ये देखिए इनका मुकुट कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से मैं ड्रेस भी बनाऊंगी और मुझे लग रहा था मैं इनको देखते रहूं, बस देखते ही रहूं। तो ड्रेस इनको छोटा हो रहा है, मुझे फैला हुआ फ्रॉक चाहिए, तो मैं तो लगूंगी बनाने में। अभी तो बहुत ठंड है। तो चलिए डियर, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। कान्हा का आप लोगों पर भी दया हो। मिलती हूँ आप लोगों से आगे, बने रहिएगा इस चैनल के साथ, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। कुछ फल वगैरह भी काट के। हेलो फ्रेंड्स, और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, शाम का चाय बनना शुरू हो गया। और कान्हा, मैं तो लाला नहीं बोलती हूँ, लाला के रूप में उनको मैंने नहीं रखा है। कान्हा अभी बैठे हैं और अब हम लोग चाय वाय पी के थोड़ा आराम करेंगे, बातचीत करेंगे। फिर ये बोल रहे हैं शाम में बाहर खाने का। खाना भी नॉर्मल ही बना था, क्योंकि मुझे पूजा में बहुत समय लग गया था, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो चलिए मैं थोड़ा आपको लाला को दिखा देती हूँ।
और ये देखिए, हम लगता है हमेशा, आज तो मैंने इनको दिन भर में कई बार देखा, कई बार इनके आँख को भी मैं ठीक करूँगी, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। लेकिन ये मेरे घर आ गए। मेरा बच्चा सब बेबी बीमार है, इसीलिए वीडियोज़ भी लगातार नहीं आ रहे हैं डियर, लेकिन मिलते हैं आगे।